Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आज हम लोग जो है एंटोनिम का एक जो है प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई ना। देखो आज हमारे पास टोटल जो है 10 सवाल है, ठीक है। टुडे वी हैव 10 क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 क्वेश्चंस ऑफ CDS, ठीक है। ये जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सवाल CDS 2020 के पेपर में जो है पूछा गया था, जिसमें से टोटल हमने जो है 10 वर्ड निकाले हैं और इन 10 वर्ड का जो है हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन, समझ पाए ना। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। आज के लेक्चर में जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे, अगर मान लीजिए कि हमें किसी वर्ड का मतलब नहीं आता है तो हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको बताता हूं कि मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है और मैं SSC बैंकिंग डिफेंस या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के उनके लिए जो है इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अंग्रेजी सीखना हो या फिर इफ़ यू वांट टू लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर यू कैन ज्वाइन माय चैनल, ओके भाई ना, ठीक है। चलो देखो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आया हुआ है डिके, ठीक है ना। द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो हमारे पास टोटल 4 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं। पहला बोला गया सर्वाइवल, क्या बोला गया भाई? सर्वाइवल बोला गया। उसके बाद बोला गया वेस्ट अवे, क्या बोला गया? वेस्ट अवे। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन और चौथा मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ है स्पॉइल, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि एंटोनिम का मतलब होता है किसी शब्द का क्या बोलो उल्टा, है कि नहीं है। हिंदी में एंटोनिम को जो है हम लोग विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। और आपको अगर हम बताएं जो आपका एंटोनिम शब्द है ये 2 शब्द से मिल करके बना है, 2 शब्द से जो है मिल करके बना है। सबसे पहला वर्ड हमारा एंट है, ठीक है। उसके बाद शब्द मेरा ओनिम है, ONY और M, ठीक है। तो जो आपका शब्द एंटोनिम है ये 2 शब्द से मिल करके बना हुआ है, एंट प्लस ओनिम। एंट का मतलब होता है अपोजिट। बेसिकली जो यहाँ पर ये एंट शब्द आया हुआ है ये आपका एंटी शब्द है कि नहीं है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और जो आपका ओनिम शब्द है ओनिम का मतलब होता है नेम। क्या होता है भाई? नेम होता है, समझ पाए। तो एंटोनिम का मतलब हो गया किसी भी नाम का उल्टा, इसका मतलब किसी भी शब्द का उल्टा, समझ पाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम बोलते हैं। और अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में तो सिनोनिम आपका बना हुआ है 2 शब्द से, सिन प्लस ओनिम, समझ पाए। सिन का मतलब होता है सेम और ओनिम का मतलब होता है नेम, समझ पाए ना। तो जो आपका शब्द बन जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा नेम, समझ पाए। तो आपको ध्यान देना है कि हम किसी भी शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम या एंटोनिम निकाल सकते हैं बट सिनोनिम किसी भी शब्द का एग्जैक्ट बताना पॉसिबल है। तो सिनोनिम का मतलब उसके जैसा दूसरा वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड अपने आप में यूनिक होता है और हर एक वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग होता है, बट नियर अबाउट वर्ड जो है हम लोग बताते हैं, समझ पाए ना। चलो तो हमने 2 रूट सीख लिया। ओनिम का मतलब क्या होता है बोलो? नेम होता है, ठीक है। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट और सिन का मतलब बोलो क्या हो गया भाई? सिमिलर हो गया, ठीक है। तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 1। डिके का हमसे क्या पूछा है? डिके का हमसे पूछा है एंटोनिम। अब देखो जैसे ही हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारी निगाह कहाँ जाएगा बोलो? ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली वी विल गो थ्रू द ऑप्शंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो डिके का मतलब होता है सड़ना, बोलो क्या होता है? सड़ना होता है। डिके का मतलब क्या हो गया? मतलब स्पॉइल हो जाना, है कि नहीं है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका स्पॉयल है, डिकम्पोजिशन है और जो आपका वेस्ट अवे है, तीनों बोलो क्या है, तीनों आपके सिनोनिम हो गए, है कि नहीं है। अगर आपको मान लो डीके का मतलब नहीं पता है तो आप कहाँ जाओ बोलो, ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में आपने देखा कि जो आपका वेस्ट अवे हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया और स्पॉयल हो गया, ये तीनों बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या एक ऑप्शन के 3 आंसर होंगे, एक क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ये तीनों क्या हो गया बोलो, कट गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा बोलो, सर्वाइवल बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलो, सर्वाइवल। समझ पाए भाई ना। तो इस प्रकार से आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके किसी भी शब्द का सिनोनिम या एंटोनिम आप बता सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, तो आप देखिएगा जब भी आपके सामने सवाल आएगा ना तो 1 से 2 ऑप्शन जो है दोनों सिमिलर होगा। समझ पा रहे हो, तो दोनों आप काट दीजिए और बाकी आप 2 में देख सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब वेस्ट होना सबको पता है, डिकम्पोजिशन का मतलब भी सड़ना होता है, स्पॉयल का मतलब ख़राब हो गया, डिके तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, ये तीनों भी नेगेटिव वर्ड है, सर्वाइवल तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है। समझ पाए ना। तो बेसिकली आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो वर्ड होता है उसका जो पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है उसके भी हिसाब से जो है किसी भी शब्द का सिनोनिम और एंटोनिम बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। सेकंड, दूसरा सामने हमारे वर्ड आया है फाइंड द एंटोनिम ऑफ इलोक्वेंटली। क्या बोला गया है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ इलोक्वेंटली। समझ पाए भाई ना। अब देखो इलोक्वेंटली भी आपका बना हुआ है एक शब्द से जिसका नाम होता है लोक्वा। लोक्वा, LOQUA, लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है टू टॉक। बोलो क्या होता है, टू टॉक होता है। समझ पाए भाई ना। तो जो आपका लोक्वा एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बात करना। बोलो भाई क्या होता है, बात करना। समझ पाए। तो जो आपका इलोक्वेंटली शब्द है बेसिकली ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है। बोलो भाई क्या है, एक एडवर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में इलोक्वेंटली तुम्हारा एक एडवर्ब है। इलोक्वेंटली का मतलब होता है जो बहुत ही इफेक्टिवली बोलता है। अपोसन मतलब अगर मान लो कोई बात बोला गया है कि नहीं है, तो अगर आप किसी बात को बहुत ही इफेक्टिवली या बहुत ही क्लियरली बोलते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोक्वेंटली बोलते हैं। समझ पाए भाई ना। अब देखो अगर हम बात करें इसके एंटोनिम के बारे में तो इलोक्वेंटली तुम्हारा कैसा वर्ड है बोलो, पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं है। एक्सप्रेसिवली का भी मतलब सेम होता है, जो अच्छे से एक्सप्रेस किया गया हो। पावरफुली का भी मतलब सेम होता है, फ्लुएंटली का भी मतलब सेम होता है। यहाँ पर जो तुम्हारा एक्सप्रेसिवली हो गया, पावरफुली हो गया और बोलो फ्लुएंटली हो गया, ये तीनों बोलो क्या है, सिनोनिम है। बचा कौन सा बोलो, कन्फ्यूजिंगली, है कि नहीं है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए भाई ना। आप देखिए अगर आपको शब्द का मतलब भी नहीं पता है देन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर, ओके, बाई गोइंग थ्रू द ऑप्शन। सो इसका जो एंटोनिम क्या बन जाएगा बोलो, कन्फ्यूजिंगली हो जाएगा। समझ पाए ना। कन्फ्यूजिंगली का मतलब जो फ्लुएंट नहीं है, समझे ना, कन्फ्यूजन से भरा हुआ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बनेगा ए वाला, ठीक है ना। चलो देखो नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनर्शिया। क्या लिखा हुआ भाई, इनर्शिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस को, है कि नहीं है। उसमें एक आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव। याद करना जो आपका इनर्शिया होता है इसका मतलब होता है पैसिव, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी एक्टिव, उसी को हम लोग जो है इनर्शिया के नाम से जानते हैं। समझ पाए ना। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब जो चीज़ बोलो क्या होता है भाई, पैसिव होता है, उसी को हम लोग जो है इनर्शिया के नाम से जानते हैं। समझ पाए। अब देखेंगे आप अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, पहला लिखा हुआ है इंडोलेंस,
उसके बाद लिखा हुआ एक्टिविटी, उसके बाद लिखा हुआ है टॉर्पर और लिखा हुआ है स्लगिशनेस, ठीक है ना। इनर्शिया तुम्हारा एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बोलो भाई? नेगेटिव वर्ड है। स्लगिशनेस का भी मतलब होता है सुस्ती। क्या होता है बोलो? सुस्ती होगा, डोरमेंट, ठीक है। इंडोलेंस का भी मतलब क्या होता है बोलो? जो सुस्त हो, मतलब जो एक्टिव ना हो। और टॉर्पर का भी मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट एक्टिव। समझ पाए? तो इनर्शिया का मतलब इनएक्टिव होता है, स्लगिशनेस हो गया, इंडोलेंस हो गया, टॉर्पर हो गया। तीनों का मतलब बोलो क्या है? जो डोरमेंट हो, पैसिव हो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? एक्टिविटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एक्टिविटी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए ना? तो आप देखिएगा, इस देखो सीडीएस का सवाल है कि नहीं, यूपीएससी कराता है। तो आप देखिए सवाल में ऑप्शन ऐसे सेट किए रहते हैं कि हम बहुत आसानी से जो है सही ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसका क्या बन जाएगा? एक्टिविटी, और जो आपका स्लगिशनेस हो गया, टॉर्पर हो गया, और जो तुम्हारा इंडोलेंस हो गया, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। समझ पाए भाई ना? ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिलैंथ्रोपी। क्या लिखा हुआ है बोलो? फिलैंथ्रोपी। देखो सबसे पहली बात तुम्हें जानना है कि जो मेरा वर्ड होता है फिल, फिल का मतलब होता है लव। बोलो क्या होता है भाई? लव होता है। और एक वर्ड होता है एंथ्रो, ANTHR और O, है कि नहीं है। एंथ्रो का मतलब होता है मैन। क्या होता है? मैन काइंड होता है। समझ पाए? जो यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ है फिलैंथ्रोपी, भाई फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या हो गया? देखो फिलैंथ्रोपी मैंने बोला दो शब्द से मिल करके बना है। पहला शब्द लिखा हुआ फिल, फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है। दूसरा शब्द लिखा हुआ एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड होता है। समझ पाए ना? आप ही तो पढ़ते हो ना एंथ्रोपोलॉजी, है कि नहीं है। तो एंथ्रो का मतलब हो गया मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का फिलैंथ्रोपी का मतलब हो गया लविंग ऑफ मैनकाइंड, है कि नहीं है। एंड वन हु लव्स मैनकाइंड, उसको हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। समझ पाए ना? तो फिलैंथ्रोपी तुम्हारा कैसा वर्ड है बोलो? एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम, इसका एंटोनिम क्या बनेगा, ठीक है ना, देखते हैं। इसका जो आपका एंटोनिम क्या बनेगा, देखो पहला लिखा हुआ है चैरिटी, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? चैरिटी। अब चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान देना होता है। इफ़ यू डू चैरिटी इट मीन्स यू हेल्प समबडी, है कि नहीं है। तो फिलैंथ्रोपी का है तो बन गया सिनोनिम, मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया बोलो? कट गया। नेक्स्ट इसमें देखो हम देखते हैं बेनेवोलेंस के बारे में। बेनेवोलेंस का मतलब वही होता है कि जो लोगों को हेल्प करे, उदार हो, उसी को बोलते हैं बेनेवोलेंस। ये भी इसका एंटोनिम है, कट गया। और लास्ट में आपका लिखा हुआ है लाइकलीनेस, है कि नहीं है। लाइकलीनेस का भी मतलब होता है जो लोगों की मदद करे, या फिर जो मतलब क्या बोल, लाइकलीनेस भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं है। इसका मतलब होता है पसंदीदा। तो आपका जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा नेस्टीनेस बन जाएगा। और इसका मतलब होता है डेट्रीमेंटल, हानिकारक। क्या होता है बोलो? हानिकारक होता है, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपी तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है। अब आप देखोगे जो बाकी के मेरे तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से? चैरिटी, बेनेवोलेंस और लाइकलीनेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है नेस्टीनेस, जो कि आपका नेगेटिव है। तो आपका यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपैशन। क्या लिखा हुआ भाई? कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? देखो कंपैशन का मतलब होता है कि किसी के प्रति क्या बोलो? सहानुभूति होना, है कि नहीं है। कंपैशन का भी मतलब दया होता है, किसी के प्रति करुणा हो गया, ठीक है। तो कंपैशन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। बोलो कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा? एक नेगेटिव वर्ड होगा। कैसा वर्ड होगा बोलो? नेगेटिव वर्ड होगा। अब जैसे पहला ऑप्शन तो आपको पता है केयरफुलनेस, केयरफुलनेस का मतलब होता है सावधानी, है कि नहीं है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं एंटोनिम। दूसरा देखेंगे आपका लिखा हुआ है हार्डशिप और बोलो इनडिफरेंस, ये दोनों के दोनों आपके नेगेटिव वर्ड हैं। और तीसरा लिखा हुआ एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है
कि शोइंग पॉजिटिव फीलिंग टू समवन, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, एम्पैथी बोलते हैं। तो एम्पैथी भी तुम्हारा एक बोलो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। आपके पास दो शब्द बचा है। हार्डशिप का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, बोलो क्या होता है, डिफ़िकल्टी। और इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा इनडिफरेंस। क्या बन जाएगा भाई, इनडिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो कंपैशन का मतलब होता है इफ़ यू हेल्प समबडी और यू हैव पॉजिटिव फीलिंग टू समवन देन यू आर कंपैशन, समझ पाए। बट इनडिफरेंस का मतलब होता है यू आर इनसेंसिटिव टू समबडी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, बन जाएगा आपका इनडिफरेंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई ना। चलो अगला देखते हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड आया हुआ है टेम्पेस्टुअस। क्या लिखा हुआ है, टेम्पेस्टुअस लिखा हुआ है, समझ पाए। अब टेम्पेस्टुअस शब्द का जो है हमें बताना है क्या बोलो, एंटोनिम बताना है, ठीक है। टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है ज़बरदस्त, इसको हम लोग बोल सकते हैं रोबस्ट। टेम्पेस्टुअस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोबस्ट, एकदम जो बहुत ही गस्ट के साथ हो, नहीं बोलते झोंका एकदम, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्पेस्टुअस। आप बोल सकते हो समथिंग विद ग्रेट इंटेंसिटी, क्या बोलते हो टेम्पेस्टुअस को, हम लोग जो है टेम्पेस्टुअस को बोल सकते हैं कि समथिंग विद ग्रेट इंटेंसिटी, उसी को हम लोग जो है टेम्पेस्टुअस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो मेरे पास दिखाया गया है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखो टेम्पेस्टुअस तुम्हारा बोलो कैसा वर्ड है, एक जो है मतलब पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं, मतलब ज़बरदस्त एकदम हो। तो आप देखोगे विंडी आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा, इंटेंस भी क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, पैशनेट भी आपका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, समझ पाए। टेम्पेस्टुअस का एंटोनिम क्या बनेगा बोलो, रिलैक्स्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, रिलैक्स्ड, ठीक है। तो द एंटोनिम ऑफ टेम्पेस्टुअस इन दिस क्वेश्चन इज रिलैक्स्ड, क्योंकि देखो अगर आप पैशनेट हो इट मीन्स यू आर फुल ऑफ एनर्जी, है कि नहीं है। इंटेंस का मतलब तो आपको पता ही है, विंडी का मतलब होता है बहुत ही हवा से भरा हुआ। तो टेम्पेस्टुअस के तीनों बोलो बन जाएंगे सिनोनिम, और जो पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा एंटोनिम। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बोलो भाई 1 बन जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना। चलो देखो अगला, अगला वर्ड जो हमारे सामने लिखा गया है भाई, वो लिखा गया है वोइंग। क्या लिखा गया है, WOOING, वोइंग। देखो अगर हम बात करें वोइंग शब्द के बारे में, तो एक आपका वर्ब होता है वो, क्या होता है बोलो, वो होता है, WOO, वो। अब आप देखोगे वो का मतलब होता है कि किसी का फेवर मांगना, स्पेशली फॉर मैरिज, समझ पाए ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शेक्सपियर के ड्रामा हैं जिसमें जो फीमेल कैरेक्टर होती है ड्रामा की, वो जाती है मेल कैरेक्टर को वो करने, या फिर जो आपका मेल होता है वो फीमेल को करता है। इट मीन्स इफ समबडी आस्क्स फॉर समबडी आस्क द फेवर ऑफ समवन फॉर मैरिज, समझ पा रहे हो ना। मतलब किसी का फेवर मांगना शादी के लिए, उसी को हम लोग जो है वो के नाम से जानते हैं, WOO, वो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको पता होगा परसुएड का मतलब होता है मनाना, बोलो क्या होता है, मनाना होता है कि नहीं है। परसुएडिंग जो आपका हो गया इसका भी मतलब वही होता है कि नहीं है। इनकरेज का मतलब होता है किसी को साहस दिलाना। तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है डिस्करेजिंग, यही इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा, समझ पाए ना। तो वो का मतलब होता है कि किसी को इनकरेज करना टू डू समथिंग, और किसी को परसुएड करना, है कि नहीं है। लेकिन जो आपका डिस्करेज होगा इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखोगे आप कि जो आपका डिस्करेजिंग है वो आपका रॉन्ग राइट आंसर बन जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और बेसिकली आप ये भी देख सकते हो कि जो तुम्हारा वो शब्द लिखा हुआ है भाई, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है कि नहीं है। इनकरेजिंग भी तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है कि नहीं है। लास्ट में जो आपका डिस्करेजिंग लिखा हुआ है यही आपका एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें चाहिए एंटोनिम, है कि नहीं है। तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स वाई हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो लिखा हुआ है बेस्टोड। क्या लिखा हुआ भाई? बेस्टोड लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि बेस्टोड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आपका अपॉन आता है, ठीक है ना। जो पूरा फ्रेज क्या बनता है? बेस्टोड अपॉन। क्या बनता है? बेस्टोड अपॉन। तो बेस्टोड अपॉन लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, देखो इम्बाइब्ड का मतलब क्या होता है? इम्बाइब्ड का मतलब पूरी तरीके से डूब जाना या फिर किसी को बहुत कुछ दे देना। इम्पार्ट का भी मतलब देना होता है, कन्फर का भी मतलब देना होता है कि नहीं है। लेकिन विड्रॉ का मतलब क्या होता है? वापस कर लेना। बेस्टो का मतलब देना, विड्रॉ का मतलब वापस कर लेना। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। बेस्टो तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है, कन्फर भी तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है, इम्बाइब और इम्पार्ट भी तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या बन जाएगा बोलो भाई? विड्रॉ बन जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका बेस्टो होता है भाई, इसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है? अपॉन आता है। समझ पाए? इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्लोज टेस्ट होते हैं कि जब आप उनको सॉल्व करते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लोज टेस्ट होते हैं जब आप उनको सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आपको मान लो कहीं पर लिखा हुआ है अपॉन, है कि नहीं है। तो अगर आपके ऑप्शन में बेस्टो लिखा हुआ तो उसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बेस्टो के साथ जो आपका प्रीपोजिशन अपॉन है एकदम बोलो क्या है? फिक्स है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला बोला गया है इलेटेड। नेक्स्ट हमारे सामने जो शब्द आया हुआ है वो भाई लिखा हुआ है इलेटेड, ठीक है ना। अब देखो इलेटेड भी तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द होता है। कैसा होता है बोलो? पॉजिटिव शब्द होता है। समझ पाए ना। और इलेटेड का मतलब क्या होता है भाई? इलेटेड का मतलब होता है कि वन हु इज़ वेरी हैप्पी या फिर अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। इलेटेड का सिनोनिम क्या बन जाएगा? आप इसको बोल सकते हो ब्लिस। क्या बोल सकते हो भाई? ब्लिस बोल सकते हो, है कि नहीं है। आप इसको बोल सकते हो जॉय, ठीक है। इसका तो मैंने करा रखा है ना, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो जो आपका इलेटेड होता है ये तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। और इसमें देखो इसका हमसे पूछा है एंटोनिम, तो मेरा वही शब्द होगा जो तुम्हारा नेगेटिव होगा। तो फील्स गुड, इसका मतलब सिनोनिम बन जाएगा ये। एक्साइटेड भी आपका बन जाएगा सिनोनिम। सोबर का मतलब होता है सीरियस, ठीक है। अगर आप बोलोगे यू आर वेरी सोबर, इट मीन्स यू आर वेरी वेरी सीरियस, ओके ना। तो यहाँ पर सोबर इसका एंटोनिम नहीं बनेगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका डिप्रेस्ड। समझ पाए ना। तो जो आपका शब्द लिखा हुआ है इलेटेड, क्या लिखा हुआ है? इलेटेड। इलेटेड का जो आपका एंटोनिम बन जाएगा वो आपका बन जाएगा क्या बोलो? डिप्रेस्ड बन जाएगा, ठीक है भाई ना। चलो अगला शब्द देखते हैं भाई। अगला शब्द मेरे सामने लिखा हुआ है चैरिटेबल। क्या लिखा हुआ है भाई? चैरिटेबल लिखा हुआ है कि नहीं है। चैरिटेबल देखोगे, चैरिटेबल आपका एक एडजेक्टिव है। बोलो क्या है भाई? एक एडजेक्टिव है। चैरिटेबल का मतलब होता है जो चैरिटी करने वाला है कि नहीं है। जो तुम्हारा चैरिटेबल शब्द होता है, चैरिटेबल का मतलब होता है कि चैरिटी करने वाला, है कि नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि जो आपका चैरिटेबल है इसका हमसे क्या पूछा गया है बोलो? एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। अब मेरे सामने जो पहला वर्ड लिखा हुआ है मेलीवोलेंट। क्या लिखा हुआ है भाई? मेलीवोलेंट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है अनफॉरसीन। क्या लिखा हुआ है? अनफॉरसीन लिखा हुआ है। तीसरा शब्द मेरे सामने लिखा हुआ है लीनियंट। और चौथा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है क्या बोलो? ग्रेसियस। समझ पाए ना। अब मुझे बताना है कि चैरिटेबल का एंटोनिम क्या है। अब आप देखोगे चैरिटेबल भी तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बोलो भाई? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो आपका अनफॉरसीन है इसका मतलब समथिंग विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, है कि नहीं है। तो इसके कंटेक्स्ट से ही बहुत जो एकदम डिफरेंट है, इसीलिए आपका नहीं बनेगा, ठीक है। लीनियंट और ग्रेसियस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बोलो क्या है? सिनोनिम्स हैं। लीनियंट का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, मतलब स्ट्रिक्ट ना हो ना। समबडी हु इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, उसी को क्या बोलेंगे? लीनियंट। और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट हार्टेड होता है। समझ पाए। तो इसका जो आपका एंटोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा मेलेवोलेंट बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जिसके अंदर द्वेष हो ना, वन हु हेट्स समबडी,
उसी को क्या बोलोगे, मेलवोलेंट बोल दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंटोनिम। किसका बन जाएगा बोलो, मेलवोलेंट का। ठीक है ना। तो बेसिकली भाई आज हम लोगों ने टोटल 10 वर्ड डिस्कस किया। कितना बोलो, 10 वर्ड डिस्कस किया है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है ना भाई। हाँ, और इसी तरह के जो है इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।